वह पंचाचार जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपहाचार और वीर्याचार कहलाता है। ऐसे 5 प्रकार के आचरण जो स्वयं भी करने में निष्णात हों और अपने शिष्यों को भी कराने के लिए कुशल बुद्धि रखते हों, वह आचार्य परमेष्ठी जगत में सदैव सुशोभित होते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का सभी लोगों ने दर्शन किया है, आहार आदि देने का लाभ लिया है, पूजन किया है, गुणानुवाद किया है। मैं बहुत देर से अपने मन को सामान्य तो बना रहा हूं, लेकिन कल से कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि वैसे मैं जब भी कभी आंख बंद करता था, आत्मा का ध्यान होता था। कल से कुछ ध्यान नहीं हो रहा। सभी लोग कह रहे हैं आचार्य महाराज यही हैं, यही हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो मुझे ध्यान नहीं हो रहा? सुबह से मैं सोच भी रहा था कि इन लोगों ने अनुमति ले ली है कि आज विनयांजलि सभा होना है, मैं वहां बैठ भी पाऊंगा कि नहीं। विचार करते करते सब तरह की टेक्निक अपना रहा था कि मन को कैसे डाइवर्ट किया जाए। एक अच्छी टेक्निक समझ में आई मुझे, आपको बता देता हूं। क्योंकि योग साधना के लिए हर तरह की टेक्निक आवश्यक है। आपके भी अपने परिचितों का, इष्ट व्यक्तियों का, अपने बंधुओं का जब वियोग होता है तो आप कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। कभी कभी लगता था कि लोग क्यों बिना वजह रोते हैं। कल से ऐसा समझ में आ रहा है कि बिना वजह नहीं रोते हैं, कुछ वजह होती है। और वह संभालने की एक टेक्निक जो समझ में आई, मैं मंच पे भी बहुत देर से आंखें खोल करके बैठा हुआ था। आप लोगों ने देखा, मैं इतनी देर आंखें खोल करके मंच पर कभी नहीं बैठता। आज मैं बाहर देख रहा हूं, क्योंकि भीतर कुछ दिख नहीं रहा है। हंसने की कोशिश कर रहा हूं ताकि माइंड दूसरी तरफ रहे और मैं आपसे कुछ कह सकूं। पंचाचार में परायण आचार्य परमेष्ठी होते हैं, और उन आचार्य परमेष्ठी के साथ साथ श्रमण जो होते हैं, उन सब के लिए एक जीवन साधना का वर्गीकरण होता है। अपनी उम्र का 5 कालों में विभाजन कर लेना: शिक्षा काल, दीक्षा काल, गढ़ पोषण काल, आत्म संस्कार काल और संलेखना काल। आचार्य महाराज ने ये सब तो कर ही लिया, किंतु जब हम उनके अतीत में देखते हैं तो बाहर से देखने पर जो समझ आता है उसमें उनके वह 5 काल कुछ और ही अद्भुत रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ में शिक्षा काल अपनाया। दीक्षा तो उनकी यूं ही हो गई। शिक्षा काल उन्होंने अपनाया और एक समय तक उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा के बाद में जैसे ही उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद ही उन्होंने साधना शुरू कर दी और उन्होंने एक साधना काल उसको बनाया। जब वह साधना काल आगे बढ़ा
तो उसके बाद में फिर उन्होंने संघ वृद्धि का काल बनाया और संघ की वृद्धि की। तो संघ की वृद्धि करते करते फिर उन्होंने समाज के अंदर एक दिशाबोध देने का कार्य शुरू किया। अनेक तरह के तीर्थ और जिनालयों के माध्यम से, अनेक तरह की गौशालाएं और अनेक तरह के जन कल्याणक प्रकल्पों के माध्यम से उन्होंने दिशाबोध देना शुरू किया। और जब उनका वह काल भी आगे बढ़ा तो फिर उन्होंने देश को संबोधन देना शुरू किया, देश के लिए सोचना शुरू किया। और इस तरह से वह अपने जीवन में अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ, अपने विचारों के विकास के साथ साथ चरम पर पहुंचते गए। और वह इतना चरम पर पहुंचे कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, वो सिर्फ विचार देते थे और उन विचारों का आदान प्रदान इस तरह से होता था, विचारों की गूंज इतनी दूर तक जाती थी कि देश के बड़े बड़े नेता भी उस विचार से अपने आप हिल जाते थे। और उसी की वजह थी, कल आपने देखा होगा बीजेपी की कोई एक नेशनल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें सभी बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे हुए थे और उस सभा में भी आचार्य महाराज को स्मरण किया गया और 1 मिनट के लिए मोदी से लेकर के सभी बड़े नेताओं ने मौन धारण किया। देश के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए और फिर उसके साथ साथ अपने लिए भी इतना ज्ञान और विचार और अपने अंदर इतनी क्षमता बना करके चलना, ये हर किसी की बस की बात होती नहीं है। आप देखते हो जब आप अपना घर चलाते हो तो अगर घर चलाने की बात आती है, एक बिजनेस करते हो, एक छोटी सी दुकान खोलते हो, तो दुकान खोलने में इतना पसीना आ जाता है कि दुकान चलती है तो फिर घर में बच्चे नहीं मानते हैं, घर के लोग नहीं सुनते हैं, घर में ध्यान नहीं देते हैं तो घर बिगड़ता है, और दुकान पे ध्यान नहीं देते हैं तो ग्राहकी बिगड़ती है, दुकान बिगड़ती। आप सोचो, एक ऐसा महात्मा जिसने अपने जीवन में स्वयं को तो कभी छोड़ा ही नहीं और पर को इतना जोड़ते चले गए, इतना जोड़ते चले गए कि पर जुड़ता तो गया लेकिन वे पर से कभी भी जुड़े नहीं। उनके जीवन की यह सबसे बड़ी साधना थी जब उन्होंने ज्ञान वैराग्य के साथ में इस तरह का संयम अपने अंदर धारण किया कि व्यक्ति जब यश को प्राप्त करता है तो उसके दिमाग खराब होने लग जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, जब व्यक्ति के नाम की प्रभावना होती है तो उसके दिमाग के तंतु हिलने लग जाते हैं, व्यक्ति नम्र ना होकर के अक्खड़ बन जाता है और व्यक्ति अपने अंदर अनेक तरह की बुराइयों को शामिल करने लग जाता है। जैसा कि आप देखते हो कि जो लोग अगर किसी भी तरह से नाम ख्याति प्राप्त कर लेते हैं और वह अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते हैं तो वो अनेक कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं और जिनका भंडाफोड़ बाद में होता है। यह अपने आप के लिए संभाल पाना, इतनी बड़ी ख्याति होने के बाद में नम्र बने रहना, हमेशा नीची निगाहें रहना, यह किसी महान व्यक्तित्व की बात नहीं, उसी की बात होती है जिसकी आत्मा में देश विदेश, जन समाज सबके कल्याण की भावना होते हुए भी ये भावना रहे कि मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूं, ये मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, और वह अपना कर्तव्य करते रहे। उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को एक कर्तव्य के रूप में देखा और वह कर्तव्य करते करते जितनी शक्ति थी उन्होंने अपने कर्तव्य का सिर्फ निर्वाह किया। दूसरों के लिए कल्याण करने की उनकी कोई तीव्र आकांक्षा नहीं देखी गई,
जो संग के लोग होते हैं, जो उनके निकट रहने वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं कि वो किसी भी चीज में तीव्र आकांक्षा के साथ पढ़ते नहीं। किसी के पीछे तो वो कभी पढ़ते ही नहीं, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा श्रेष्ठी हो, वो कभी किसी के पीछे तो पड़े नहीं। उनका ये सबसे बड़ा गुण था कि उन्होंने अपने जीवन में किसी के लिए भी ये नहीं समझा कि इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, इसके बिना समाज नहीं चल सकती, इसके बिना संस्था नहीं चल सकती। और इसी कारण से वह कभी किसी के पीछे नहीं पड़े और हमेशा उन्होंने सबके लिए एक कर्तव्य करने का उपदेश दिया। आप भी अपना कर्तव्य कीजिए, मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूं। और इस तरह का कर्तव्य करते करते वह इतने चरम पर पहुंच गए, इतने चरम पर पहुंच गए कि आज लोग तो सिर्फ ये मान रहे हैं कि उन्हें किसी स्वर्ग में या कहीं किसी विशेष दिव्य स्थान पर उनका गमन हुआ होगा, लेकिन हमने ये बात उनके जीवन में बहुत पहले झांकी थी, उनके जीवन में बहुत पहले देखी थी। और उनके जीवन की हमने कुछ विशेष घटनाओं को पंच कल्याणक की घटनाओं से जोड़ा था और तब एक बात कही थी कि उनके 4 कल्याणक तो हमारे सामने हमेशा बने हैं, बने रहें। उनका मोक्ष कल्याणक कभी भी घटित ना हो मेरी आंखों के सामने, लेकिन आज उनका मोक्ष कल्याणक भी मेरी आंखों के सामने घटित हो गया। 5 कल्याणक उनके बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ हुए। जैसे तीर्थंकरों के गर्भ में आने पर माओ को स्वर्ग स्वप्नों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही विशिष्ट स्वप्नों के साथ उनका गर्भ कल्याणक हुआ है। जन्म के अवसर पर जिस तरह से अनेक लोग उत्सव मनाते हैं, वैसे ही जन्म के समय पर जिनके शरीर की स्वस्थता, जिनका वेट, सब कुछ इतना एक्यूरेट था कि देख करके लोग आश्चर्य करते थे। इतना सुंदर सा बालक और इतना उनका सुंदर शरीर होने के साथ साथ निरोगता और बलिष्ठता, ये उनके जन्म के समय पर होने वाली अनेक तरह के अतिशयों से ज्ञात होता है। और फिर उन्होंने अपने जीवन में तप का अतिशय दिखाया। घंटों घंटों तक एक स्थान पर बैठे रहना, खड़े रहना, ध्यानस्थ रहना, तरह तरह से अनशन आदि, उपवास आदि करना, व्रत परिसंख्यान करना, रस परित्याग करना, ये अनेक तरह के तप के अतिशयों के माध्यम से उनके अंदर जो आभा प्रकट होती थी, कभी ऐसा लगा नहीं। जहां आम आदमी सोचता है कि खा पी करके शरीर सुंदर रहता है, चमकता है, अगर वह आदमी अपनी धारणा को बदलना चाहे तो उसके लिए इतना ही सोचना पर्याप्त है कि आचार्य गुरुदेव का शरीर देख लो, खा करके नहीं, त्याग से शरीर चमकता है और त्याग से शरीर सुंदर होता है। उनके शरीर की सुंदरता, उनके शरीर का रूप का निखार कहें या उनके चेहरे के आकार का परिवर्तन कहें, अगर आप कभी पुरानी फोटो और नई फोटो लगा करके देखो तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि जिन आचार्य ने कभी दीक्षा ली हो, मुनि विद्यासागर जी महाराज ने, उनका फोटो जो युवावस्था का जब वे दीक्षा देते हैं और जब वे संग वृद्धि करते हैं और फिर उसके बाद में जब उनके दंत पंक्तियां जब उनका सहारा नहीं लेती हैं और जब व्यक्ति के दांत निकल जाते हैं, उसके बाद में उसका चेहरा कैसा कुमला जाता है और कैसा उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर एक नई आकृति आ गई और ऐसा लगा कि जैसे कोई नयापन हर समय उनके अंदर आता चला जा रहा है और कोई नई दिव्य चेतना का विकास उनके अंदर होता चला जा रहा है। और वह वृद्ध भी हुए तो भी कितने सुंदर लगते, कितने मुस्कुराहट उनकी इतनी प्रिय लगती कि उसे देख करके लगता ही नहीं कि इनकी वृद्धता में भी कोई सौंदर्य में कोई कमी आई हो। ऐसे दिव्य भीतर से रूप को धारण करने वाले वह गुरुदेव का यह जो जीवन था, वह उनकी त्याग तपस्या का जीवन था और तप कल्याणक के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को चमकाया, दमकाया। ज्ञान कल्याणक के माध्यम से उन्होंने
अच्छे अच्छे विद्वानों के छक्के छुड़ाना, आपकी भाषा में बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्वान जहां सोच नहीं सकते उस सोच से आगे सोचने की बात कहना, और इस तरह से अपने अपने समय में जो भी धुरंधर विद्वान हुए, चाहे वो पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी हो, चाहे वो बंसीधर जी हो, चाहे वो कैलाश चंद जी हो, चाहे फूलचंद जी हो, और चाहे आज वर्तमान के किसी भी तरह के कोई भी विद्वान हो, उन सब के आगे इस तरह का चिंतन देना कि विद्वान सोचने को मजबूर हो जाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ये उनके ज्ञान का अतिशय था। ज्यादा बड़ी बात क्या कहें, उनके ज्ञान का अतिशय आप इस रूप में देख सकते हो। यहां पर क्षुल्लक महाराज विराजमान है। आपने देखा होगा क्षुल्लकों के लिए एक नई प्रथा उन्होंने शुरू की, एक नई परंपरा सी शुरू की। उनके हाथ में कमंडल तो है, पिच्छी नहीं है। जैसे मयूर पंख की पिच्छी होती है, वैसी पिच्छी ना होकर के किसकी पिच्छी है? पिच्छी तो है लेकिन किसकी है? वस्त्र की है। परिमार्जन करने के लिए वस्त्र की पिच्छी है। अब आप सोचो कि ये उन्होंने एक नई परंपरा क्यों शुरू कर दी? ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। तो ये परंपरा शुरू करने से पहले उन्होंने विद्वानों के सामने अपनी बात रखी थी। कुंडलपुर जैसी जगह पर जब एक भव्य विद्वानों की संगोष्ठी हुई, तब भी उस बात को उन्होंने रखा था, और उस समय पर भी हम वहां उनकी बात को सुने थे कि किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे थे, अस्वस्थ अवस्था में भी। और वह देख करके सभी विद्वानों को पहले ये स्वीकार कर लेना पड़ा कि नहीं आचार्य महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगम में इस तरह का उल्लेख मिलता है, यह केवल आपने ही छांटा, आपकी ज्ञान की यह उपज है, और इस तरह से उसको एक प्रैक्टिकल रूप में भी सामने लाना और उसको सर्वजन स्वीकार्य बनाना, यह केवल आपके बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं। ये उनके ज्ञान के अतिशय। अब निर्वाण का क्या अतिशय कहें? कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि चार कल्याणकों के बारे में तो हमने पहले लिख रखा था और कई लोगों ने उसको पढ़ा भी हो, सुना भी हो। आपके लिए आज एक रहस्य की बात बता रहा हूं। आचार्य महाराज के अनेक गुणों में एक और सबसे बड़ा जो उनका गुण था कि वो अपनी आगामी योजनाओं के बारे में कभी किसी को बताते नहीं। वह कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहां जाकर के क्या करेंगे, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, वो उनके ज्ञान के अलावा बाकी सबके लिए अनुमान रहता था। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो वो उनके ही भीतर की बात रहती, वो कभी प्रकट नहीं करते। उनका आना जाना सब कुछ रहस्यमय होता था। उनका भोजन भी रहस्यमय होता था कि वो क्या खा रहे हैं ऐसा जिसके कारण से खाते हुए भी वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो औरिया खा खा करके कौन सी मुस्कुराहट आ सकती है किसी के लिए, लेकिन वह भी देख करके लगता है कि भीतर कुछ रहस्य भोजन का भी चल रहा है। और उनके उस रहस्य को जिन्होंने अपने जीवन को देखा जाए तो पूरा रहस्यमय बनाया। कब किसको दीक्षा दे दें, कब किसके ऊपर हाथ रख दें, कब किसके लिए व्रत दे दें। उनके जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ने अगर कुछ उनसे ग्रहण कर लिया तो वो इसीलिए फूला नहीं समाता था कि उसे खुद विश्वास नहीं होता था कि हम इस काम से आए थे या हमारा एक काम हो जाएगा। लेकिन अगर आचार्य महाराज ने उस समय पर उसके लिए वह आशीर्वाद दे दिया तो उसे लगता था कि मेरे लिए ऐसी कोई अमूल्य निधि मिल गई जो निधि मैंने सोची भी नहीं थी और मुझे आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्राप्त हो गई, सहसा प्राप्त हो गई। यह उनके जीवन की एक रहस्यमयी जो विचारधारा चलती थी, उस विचारधारा का समापन अगर हम देखें तो उनके उस निर्वाण के समय पर भी वह विचारधारा दिखाई देती है। हम सब लोग क्या सोच रहे थे कि वह ठीक है, स्वस्थ हो रहे हैं, वह एक उपवास कर लिए, 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, हो सकता है तैयारी अपने साधना को बढ़ाने की कर रहे हो। लेकिन वो अपने भीतर क्या सोच के चले गए, वो अपने भीतर क्या रहस्य अपने अंदर बनाए थे। उनका जीवन जिस तरह से रहस्यमय था, उनका मोक्ष गमन भी उसी तरह से रहस्यमय जानना।